कहानी के स्टार्टिंग में हम एक जोड़े को देखते हैं जो मगरबी वर्जीनिया के जंगल में अपनी बाइक्स पर सवार होता है। इस दौरान मुखालिफ किरदार थ्री फिंगर पस मंजर में छुपा हुआ इन्हें देख रहा होता है और इनका पीछा करने का फैसला करता है। वो मौका देखकर लड़के पर तीर चलाने का इरादा करता है। तीर लगने की वजह से लड़का बाइक से गिर जाता है और लड़की फिक्रमंद होकर इसके पास आती है। इसी वक्त थ्री फिंगर दूसरा तीर चलाता है जो लड़के के मुँह में घुस जाता है। लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उलझन में वहाँ से भागने लगती है। बाइक चलाते हुए बेध्यानी में कांटेदार तारों में फंस जाती है और गिर जाती है। ये कांटेदार तारे वन आई और सातूथ ने पकड़ कर रखी हुई थी। वो दोनों इसे ऊपर की तरफ तकलीफदा अंदाज में खींचते हैं। थ्री फिंगर वहां आता है और लड़की का सर जिस्म से काट देता है। इसके बाद हमें डैनी और टोनी दिखाई देते हैं और इनके साथ कुछ दोस्त भी होते हैं। वो सब एक होटल में तफरीह के लिए जा रहे होते हैं। असल में चंद दिन पहले डैनी को एक खत मिला था जिसमें लिखा था कि वो इस होटल का मालिक बन चुका है और वो चाहता है कि डैनी होटल आए ताकि वो लोग खुशी से इसे मिल सके। डैनी ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी होटल की तरफ रवाना हो जाता है। डैनी और इसके दोस्त होटल पहुंचते हैं जहां होटल के निगरान इनका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन दोनों निगरान ज्यादा खुश नजर नहीं आते क्योंकि इनका ख्याल था कि डैनी अकेला आएगा, मगर वो अपने बहुत से दोस्तों को अपने साथ लाया था जिसकी वजह से इन्हें अपना प्लान फ्लॉप होता नजर आ रहा था। मगर वो इस मामले का भी जल्दी हल निकाल लेंगे। यहाँ हमें एक बूढ़ी औरत भी दिखाई देती है जो होटल से चेक आउट कर रही होती है, यानी वो होटल छोड़कर जा रही होती है। इसी लम्हे एक उड़ता हुआ कल्हाड़ा आता है और इस औरत के जिस्म में प्रोस्त हो जाता है। इस वक्त इसी होटल का निगरान जैक्सन वहां पर आता है और इस औरत की गर्दन घुमा देता है। बूढ़ी औरत वहीं पर दम तोड़ देती है और ये होटल से चेक आउट करने का एक अनोखा तरीका होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इस होटल से जाना चाहेगा इसके पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। दूसरी तरफ डैनी और इसके दोस्त होटल के कदीम और कीमती चीजों को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती हैं और इन्हें खुशी होती है कि ये चीजें डैनी की मिल्कियत होंगी। रात हो जाती है और होटल का निगरान जंगल की तरफ जा रहा था। वहाँ वो इन तीन भाइयों से मिलता है और कहता है कि इन्हें बूढ़ी औरत को इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। और इसी के अलावा हमें ये भी पता चलता है कि ये तीनों भाई और जैक्सन आपस में भाई हैं, यानी वो सब भाई हैं। और दूसरा निगरान जो लड़की है वो इनकी बहन है। अगली सुबह डैनी के करीबी दोस्त होटल जा रही होती है कि इसे जैक्सन नजर आता है जो एक जगह से खून साफ कर रहा होता है। दरअसल ये वही जगह होती है जहाँ बूढ़ी औरत को कत्ल किया गया था, लेकिन वो जल्दी में वहाँ से गुजर जाती है और इस बात पर कोई भी तवज्जो नहीं देती। इनके कुछ दोस्त बाजार खरीदारी के लिए जाते हैं। वहाँ इन्हें एक जगह दिखाई देती है कि जहाँ बहुत से गुमशुदा अफराद की तस्वीरें लगी होती हैं, यानी इन लोगों की तस्वीरें जो लापता हो चुके थे वहाँ लगी हुई थी। और इसी लम्हे शरीफ वहाँ पहुँचता है और एक और तस्वीर लगा देता है। यह तस्वीर इसी बुरी औरत की होती है जो गुज़श्ता रात से लापता थी। जैक्सन होटल के अंदर डैनी को मुख्तलिफ हथियार दिखा रहा होता है। डैनी को ये सब हथियार बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और वो वहाँ से एक तीर कमान उठा लेता है। जैक्सन इसे कहता है कि वो शिकार के लिए बाहर चले जाएं और आखिरकार वो शिकार के लिए जंगल पहुँच जाते हैं। वहाँ इन्हें एक हिरन नजर आता है जो जैक्सन इसे शिकार करना सिखाता है, मगर हकीकत में वो इसे इंसानों को मारने का तरीका सिखा रहा होता है क्योंकि इसके जहन में बहुत से मंसूबे होते हैं। और जैसे ही वो डैनी को हिरन का शिकार सिखा रहा था, बिल्कुल वैसे ही थ्री फिंगर दूसरी जानिब शरीफ का शिकार कर रहा होता है। डैनी हिरन को मार डालता है और दूसरी तरफ थ्री फिंगर बड़ी ही बेरहमी के साथ शरीफ को मार डालता है। दूसरी तरफ डैनी के दोस्तों को दिखाया जाता है क्योंकि डैनी बगैर बताए शिकार करने के लिए निकल गया था, इसलिए वो सब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। खास तौर पर इसकी करीबी दोस्त टोनी बहुत ज्यादा फिक्रमंद होती है और वो अपने एक करीबी दोस्त को जंगल में डैनी को तलाश करने के लिए भेजती है। जब वो दोस्त जंगल में पहुंचता है तो इसे एक मुर्दा हिरन दिखाई देता है जिसे सातूत खा रहा होता है। जब वो सातूत को देखता है तो वो खौफजदा हो जाता है और डर के मारे भागने लगता है। भागते वो डैनी से टकरा जाता है। जब वो डैनी से टकराता है तो वो दोनों बहुत तेजी से गिर जाते हैं और एक गड्ढे के अंदर गिरते हैं। नीचे गिरने के बाद डैनी कांटेदार तारों में फंस जाता है और शदीद जख्मी हो जाता है। जब वो अपने दोस्त को मदद के लिए पुकारता है और जैक्सन वहां पहुंचकर इसकी मदद करता है और वापस होटल ले जाता है। होटल के दूसरी निगरान जो एक लड़की है डैनी का खून साफ करती है, वो इसकी देखभाल करती है, इसके जिस्म पर दवा लगाती है और डैनी की करीबी दोस्त टोनी वहां पहुंच जाती है। अब निगरान सैली वहां से बाहर चली जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम में जाता है और देखते ही देखते अपनी तमाम दवाइयाँ फ्लश कर देता है। दरअसल डैनी को हाइपर टेंशन की बीमारी
गई थी, यानी वो बगैर किसी वजह के बहुत ज्यादा फिक्र करता था। वो इस बीमारी के लिए दवाएं लेता था, लेकिन कल रात इसने एक हिरन का शिकार किया और आज वो अपनी तमाम दवाएं जाया कर रहा था। इसका मतलब है कि इसे किसी की जान लेने का तजुर्बा पसंद आया जो इसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और अब इसे किसी दुआ की जरूरत नहीं थी। दोपहर के खाने के दौरान वो अपने दोस्तों को बताता है कि अब वो इस होटल को पसंद करने लगा है और अब वो यहाँ ठहरेगा और इसी होटल को चलाएगा। वो कहता है कि वो इसकी देखभाल करेगा, लेकिन दूसरे लोग वहाँ नहीं रहना चाहते थे, वो वापस जाना चाहते थे। डैनी के दोस्तों में से दो बहुत ज्यादा लालची होते हैं। इन्हें मालूम होता है कि होटल में बहुत सी कीमती और कदीम चीजें हैं। वो चोरी करना शुरू करते हैं और मजीद कीमती चीजें तलाश करने की जुस्तजू में बेमकसद घूमने लगते हैं। आखिरकार वो एक खुफिया जगह पर पहुंच जाते हैं। ये एक तहखाना खुलता है और कीमती चीजें तलाश करने के लिए वो तहखाने में चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी कदीम सी सीपी दिखाई देती है। वो अब भी वहीं थे कि निगरान सिली इन्हें देख लेती है और कुछ देर के बाद इसके 3 भाई वहाँ पहुँचते हैं और इनके सर पर वार करते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। कहानी के 3 भाई लड़की के हाथ और पांव जालिमाना तरीके से अलग कर देते हैं और एक लड़की बहुत भयानक अंदाज में मर जाती है। वो लड़के को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिली इन्हें रोकती है और अपने भाइयों को वहाँ से जाने का कहती है। सिली इसे अपने कमरे में ले जाती है और इसके मुंह पर तकिया रखकर इसे भी मार डालते हैं। दूसरी तरफ डैनी मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। इसने दुआएं छोड़ दी थी और अब वो खुशी से जीने लगा था। वो पहले कभी ऐसा नहीं था। वो दोनों निगरान यानी कि सिली और जैक्सन से मिलता है। निगरान जैक्सन कहता है कि वो चाहता है कि डैनी इसके दूसरे खानदान के अफराद से मिले। डैनी इस पर राजी हो जाता है। दोनों निगरान इसे जंगल के एक छोटे से गांव ले जाते हैं। वहाँ बहुत से बिगड़े हुए लोग मौजूद होते हैं। ये बिगड़े हुए लोग दरअसल डैनी का खानदान होते हैं। निगरान डैनी को एक नशा आवर दवा देते हैं और इसे तफसील से सब कुछ समझाने लगते हैं कि ये सब बिगड़े हुए लोग खालिस खून वाले नहीं हैं, क्योंकि इनके अबाव अजदाद किसी और खानदान से ताल्लुक रखते थे। और डैनी, तुम और सिली खालिस खून वाले हो। जब तुम और सिली शादी करोगे तो तुम्हारी आइंदा नस्ल खालिस खून वाली होगी, बिल्कुल 3 फिंगर और इसके भाइयों की तरह। मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि डैनी और सिली की शादी के बाद इन जैसे बहुत सारे बिगड़े लोग पैदा हों ताकि इनकी नस्ल बढ़ सके। दूसरी तरफ डैनी का दोस्त ये सब कुछ एक दरख्त के पीछे छुपकर सुन रहा होता है। इस वक्त सातूत वहाँ पहुँचता है और इस लड़के को पकड़ लेता है। डैनी का दोस्त बहुत मदद मांगता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन डैनी इसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। इसे फांसी दी जाती है और इसकी गर्दन को 3 उंगलियों वाले 3 फिंगर से काटा जाता है, जिसके बाद खून बहना शुरू हो जाता है और वहाँ मौजूद तमाम लोग इसके खून को प्यालियों में जमा करना शुरू कर देते हैं और इसे पीने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन 3 फिंगर इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। वो चाहता था कि खून बिल्कुल ना रुके, इसलिए वो इसे मुकम्मल तौर पर काट डालता है और सब इसका खून पीने में लुत्फ अंदोज होते हैं। एक कप खून डैनी के पास भी लाया जाता है और वो अपने करीबी दोस्त का खून पीता है। अगली सुबह जब वो वापस आता है तो इसकी करीबी दोस्त टोनी इसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो इसे कहती है कि होटल छोड़कर शहर चलो, घर चलते हैं। लेकिन डैनी अब वहाँ से वापस जाना नहीं चाहता था। वो इन्हें कहता है कि तुम लोगों को वापस जाना है तो तुम लोग खुशी खुशी वापस जाओ, लेकिन मैं यहाँ पर ही रहूंगा। अब तक डैनी नशे का आदी हो चुका था जो सैली ने इसे दिया था। वो सब किचन की तरफ जाते हैं जहाँ वो एक शख्स को इंसानी जिस्म के हिस्से काटते, इन्हें तलते और खाते हुए देखते हैं। वो सब परेशान हो जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से निकलने से पहले वो फ्रीजर में एक दोस्त का सर देखते हैं। ये देखकर वो सब भागने लगते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं तो 3 भाई इनके पीछे आ जाते हैं। इनमें से कुछ दोस्त बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक पकड़ा जाता है। वो इसके मुंह में पानी का पाइप डाल देते हैं और इसके जिस्म में इतना पानी भर देते हैं कि इसका जिस्म चकनाचूर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एक और दोस्त जो 3 फिंगर से बचने में कामयाब हुआ था, इसका पैर एक बियर के फंदे में फंस जाता है। वो नीचे गिर जाता है और अब वो भाग नहीं सकता था क्योंकि वो फंस चुका था। 3 भाई इसे पकड़ लेते हैं और इसके सर पर वार करते हैं और वो फौरन मर जाता है। डैनी के करीबी दोस्त टोनी इसे ढूंढ रही होती है। वो एक बंदूक निकालती है और इसे ढूंढने लगती है और वो तहखाने के सीपा में पहुंचती है जहां वो सिली को देखती है और दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। फिर वो निगरान का मुंह पानी में डाल देती है। वो अपनी बंदूक निकालती है और इसे गोली मारकर जान से मार देती है। इसी वक्त डैनी भी वहाँ आता है। वो इससे बंदूक छीन लेता है और देखता है कि सिली जिंदा है या नहीं। डैनी अपने करीबी दोस्त टोनी से कहता है कि यहाँ से भाग जा। जब टोनी भाग रही होती है तो दूसरी निगरान जैक्सन इसका पीछा करने लगता है। दोनों के दरमियान लड़ाई होती है और आखिरकार टोनी एक चाबी की मदद से इसकी आंख तोड़ देती है। वो इसे इतना तड़पा कर मारती है और ऐसे जालमाना तरीके से मारती है कि अब जैक्सन भी नहीं
नहीं रहता। इससे पहले कि वो वहाँ से निकलती, डैनी वहाँ आता है और टोनी को अपनी बंदूक के साथ निशाना बनाता है। यानी डैनी नहीं चाहता था कि टोनी जिंदा रहे, क्योंकि वो इसके और इसके खानदान के बारे में बहुत कुछ जानती है। डैनी खतरा नहीं उठाना चाहता और इसी वक्त थ्री फिंगर और इसके भाई वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डैनी अपने खानदान को करीबी दोस्त पर तरजीह देता है और हम सब जानते हैं कि थ्री फिंगर टोनी को मार देता है। अब कहानी मजीद आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि डैनी होटल चला रहा है और खानदानों का इस्तकबाल कर रहा है। ताहम लोगों को इस होटल में छुपकर मारा जाता है और इन्हें खाया जाता है और हम देखते हैं कि तीन भाई इंसानी गोश्त को पीस रहे हैं और ये रिंग टर्न 6 का इख्तिताम होता है। आपको हमारी मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।